आजा आजा दादी जी आजा आप अच्छा है माँ। ठीक है बाय बाय। गाइस हमने बस की टिकट ली है क्योंकि उसके बिना वो बस में बैठने नहीं देगा, बीच में ही उतार देगा, इसलिए उसके बाद हम फटाफट अपने टिकट लेके बैठ गए गाड़ी में। और पता नहीं पर बारिश हो रही थी, सीज़न तो था नहीं पर बारिश हो रही थी। और आप देखोगे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा रोड भी गीला है और हमारे आप कांच पे देख सकते हो गाड़ी के कांच भी बहुत गीले हो रहे हैं। तो बारिश बहुत हो रही थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तिरुमला में जब जाते हैं तिरुपति से, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है ऑफकोर्स। और फिर वॉमिटिंग्स के इशूज़ वगैरह भी किसी को बस में हो गए थे तो गाड़ी रोक दी थी। फिर हम वापस ऊपर आ गए, लेकिन ऊपर बारिश थोड़ा कम थी, एकदम रोड थोड़ा शांत हो गया था बारिश ऊपर आते आते। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हम आए थे, ये अलीपिरी सर्कल है, यहाँ पे अलीपिरी है मतलब लास्ट स्टॉपेज है। और यहाँ इसके आगे वाले बस स्टॉप पे उसने हमें फिर उतार दिया था। उसके बाद हम सेवा सदन पहुँच गए थे, क्योंकि हमें सेवा रजिस्ट्रेशन करना था सही समय रहते। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन के लिए सेवा सदन चले गए और हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेवा के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट मोमेंट, अगर आप चाहते तो आप भी सेवा दे सकते हैं। हम सेवा हॉल में पहुँचे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सब लोग सब सुबह से 6, साढ़े 6, 7 बजे से बैठे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम हमारे हिसाब से हम 10, 11 बजे पहुँचे, बट ठीक है। उसके बाद फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर हमने दिन भर रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम निकल गए बालाजी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहली हाज़िरी वहाँ बाबा की लगानी ही पड़ती है बालाजी के। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और दूसरे दिन हमारी रात में हमारी सेवा भी थी, तो सेवा हमारी रात को ही लग चुकी थी। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अंदर जाके दर्शन करें या फ्री दर्शन करें। आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब पूरा आपको रोड दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बारिश हुई तो दर्शन में बहुत डिले हो गया है। तो हमने दूर से दर्शन किए, फिर हमने दिया जो होता है हमारा ज्योत हमने प्रज्वलित की, क्योंकि बालाजी के दर्शन के बाद दिया ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम खाना खाने आ गए थे मठ में, तो वहाँ कोई जज आया था, आई डोंट नो हु इज़ दैट, बट मुझे तो बहुत खुशी हुई, इसकी गाड़ी देख के बहुत खुशी हुई थी और सोचा था उससे मिलूँ पर नहीं मिल पाई। फिर हम रेडी होके सेवा के लिए आ गए। आप देख सकते हैं रात की सेवा थी हमारी, तो मतलब रात में हम 3 बजे के आसपास हम आए थे सेवा देने के लिए, तैयार होके वापस उठ गए फ्रेश होके। तो देखो आप ये सारे लोग, और हमने सुबह तक सेवा दी, तो आप ये देखो सुबह तक चल रहा है सेवा का। ये सुबह 8:30, 9 बजे तक हमने सेवा दी थी, दिन हो गया था पूरा। उसके बाद हमने खुद ने भी नाश्ता किया अंदर जाके, और फिर हमने खिंचवाई फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाना ज़रूरी था। रूल के हिसाब से आप अगर सेवा दे रहे हैं तो आपको फ़ोटो खिंचवा के अपलोड करनी। देखो हमने ऐसी सेवा दी, सुबह भी धूप हो गई थी बहुत, मतलब 9 बजे तक, 9, साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद तो फिर हमको वहाँ से रिलीफ मिल गया था। और चाहो तो आप थोड़ी देर एक्स्ट्रा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपको बाहर की ड्यूटी के लिए कोई मना नहीं करेगा कि आप जाओ आपका टाइम हो गया है, नहीं, आप सेवा देने हैं आप दे सकते हो। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से, हमारा सेवा हो गया था। उसके बाद हम गए थे बालाजी के दर्शन करने, कुछ 10:30, 11 बज गई थी हमें यहाँ पहुँचते। तब कोई पालकी झांकी निकल रही थी और मंदिर के जस्ट सामने में शायद कोई आरती हो रही थी या मुझे नहीं पता, बट कोई पालकी निकल रही थी। फिर उसके बाद हम गए अन्नपूर्णा में, क्योंकि हमें लगी थी भूख बहुत ज़ोर से। 12:30, 1 बजे तक भोजन मिल जाता है, अन्न प्रसादम बोलते हैं। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ मैंने ये सीन देखा, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ शायद एग्जैक्टली नहीं पता, बट लक्ष्मी जी विराजमान थी, ये अन्नपूर्णा देवी जी थी, उनका ये स्टैचू था, वो बहुत ही सुंदर था। उनको मैंने प्रणाम किया दूर से ही, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ, क्योंकि पहला ही दिन था तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज थी। उसके बाद खाना खा के मैं आ गई थी रूम पे, लगभग 2 बजे मैं रूम पे आई। फिर जो मेरे टीम मेंबर्स, दे वर नॉट माई टीम मेंबर्स बट दे नो मी, और मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और ये लोग बहुत तेलुगु है, तो मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और उनको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, उनको तेलुगु आती है। बट हम 2-4 शब्द ही बोलते हैं, बट वो 2-4 शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं।
और मुझे ऐसा लगता था कि लैंग्वेज अगर आपको कोई नहीं आती तो आपके लिए बैरियर हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट इमोशन। आप कितने ज़्यादा रिलेवेंट हो सामने वाले के साथ, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, या वो सामने वाला आपके साथ कितना अच्छा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो अभी मुझे समझ में आया है कि जिन लोगों को बोलना भी नहीं आता है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने यहाँ किया, क्योंकि मैं भी आता बहुत कुछ था बोलना, हम दोनों भी पार्टीज़ को, बट हम बोल नहीं पाते थे कुछ। तो देयर वाज समथिंग लाइक थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, मैंने खाना खा लिया तू जा गया, इस टाइप से कुछ बातें हमने करी। मैं बहुत इन्जॉय किया। और ये जो पीछे बैठे हैं ये मेरे फेवरेट है, शी इज़, आई कॉल्ड हर सिस्टर। और मेरा मस्त पोनी टेल बना के देना, और 7 दिन तक बाप रे क्या ध्यान रखा है इन्होंने मेरा, मतलब मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का, हर चीज़ का। मतलब रात में मुझे अपने बेड पे सुलाती, फ्रेश होके आ गई थी। बेस्ट मोमेंट था मठाई, तो फटाफट उन्होंने मेरी चोटी बना दी, क्योंकि ऐसे ही बस आना था, खाना खाना था, तो फिर आना पड़ा। क्योंकि अन्नप्रसादम में चावल मिलता है, रोटी बहुत कम मिलती है, इसलिए रोटी मिलती ही नहीं एक्चुअली। फिर ये शाम को देखो ये अन्नप्रसादम का सीन है, हम देखने गए थे क्योंकि मुझे निकलना था नीचे, तिरुमला जाना था, तो मुझे जल्दी ही जाना पड़ता है। मतलब आपको 8 बजे के पहले निकल जाओ तो अच्छा है, ऐसा रूल है वहाँ पे। तो फिर ये सब अन्नप्रसादम का देखा, क्योंकि कुछ ड्यूटी शायद यहाँ दी थी कल दूसरे दिन की ड्यूटी, इसलिए वो देखने आना पड़ा वापस लोकेशन क्या थी। तो हम लोकेशन देखने के लिए आए थे, और उसके बाद फिर मैं बस से तिरुमला आ गई थी, सॉरी तिरुपति आ गई थी। तो ये देखो बस हम ब्रिज के तिरुपति में इसलिए आ गई थी कि मुझे कुछ सामान खरीदना था, और मेरी एक दोस्त है वो तिरुमला में नीचे ही रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो उससे मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से बोल रही थी आई नहीं मिलने। तो वो मेरी प्यारी सी दोस्त ये है, आप इससे मिल सकते हो। वो बड़ी खुश थी क्योंकि मैं आई थी, तो और हमने बहुत इन्जॉय किया। इसका भी सेम प्रॉब्लम है, इसको भी नहीं आती हिंदी और मेरे को नहीं आती तेलुगु, हमारा सेम प्रॉब्लम है दोनों का। फिर हम पहुंच गए जहाँ वो रहती, वहाँ हम पहुंच गए थे। उसके बाद बढ़िया हम थोड़ा बहुत हमने आइसक्रीम खाई, हम घूमे, और बहुत मस्त वाइब आता है तिरुमला में भी और तिरुपति में भी, मतलब स्वर्ग है। फिर एक शॉपिंग मॉल में गए, एक छोटा सा मॉल था बाजू में, वहाँ गए, सामान लिया वहाँ थोड़ा सा, हमने उसको कुछ ख़रीदना था वो ख़रीदा, और फिर हम वहाँ से आ गए। उसके बाद क्योंकि मैं उसके हॉस्टल पे ही रुकी थी उस दिन, तो बढ़िया शांत सुकून से हम दोनों टेरेस पे बैठ के बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे। और इतना सुंदर नज़ारा मतलब दिखता है वहाँ से। इट्स नॉट अबाउट कि बस उसी हॉस्टल से, या जहाँ पे भी जो तिरुपति में रहते हैं उन्हें तिरुमला के ऊपर के हाइट्स वगैरह बहुत दिखते हैं। फिर सो गए थे हम, लेट हो गया था। मॉर्निंग सुबह उठे 6 बज गई थी मॉर्निंग की, ये 6 बज रहे हैं। आप टाइम देखो कितना फ्रेश है, और एयर तो इतना ज़्यादा फ्रेश है कि भाई मतलब मज़ा आ जाए। तो सुबह हमारा सब काम हो गया था। फिर सुबह 7:30 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। 7:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, क्योंकि मुझे वापस जाना था तिरुपति से तिरुमला जाना था, तो सुबह बस में बैठना ज़रूरी था, तभी मैं पहुँच पाती, क्योंकि दूसरे दिन की भी ड्यूटी लगी हुई थी। और इसीलिए फिर हमने तैयारी करी, और फिर उसके बाद हम आ गए थे गोविंदराज स्वामी टेम्पल। वहाँ नीचे ही है ये मंदिर, तिरुपति में है, रेलवे स्टेशन से शायद 2-3 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। तो यहाँ अभी ये दर्शन पास आ रही थी, या फिर वहाँ पालकी निकल పెద్దడిగా